Hello everyone, welcome or welcome back to NPrep. So this video is going to be all about how you should prepare for your ESIC exam. So as we all know that ESIC exam is just around the corner और 7th of July को आपका ESIC का एग्जाम है एंड जिसके लिए अभी सिर्फ 15 डेज रह गए हैं। तो यहाँ पर बहुत से बच्चों की ये क्वेरीज होती हैं कि व्हाट शुड वी डू, व्हाट शुड वी अवॉइड। तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट द डूज एंड डोंट्स दैट यू हैव टू फॉलो फॉर प्रिपरेशन ऑफ योर ESIC एग्जाम। ऑल राइट, तो यहाँ पर सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट इज गोइंग टू बी योर कंटेंट। तो आपका जो कंटेंट है, जो भी आपके नोट्स हैं, प्लीज मेक श्योर आप उन्हें बहुत अच्छे से रिवाइज कर रहे हो, ठीक है? क्योंकि लास्ट मोमेंट तक आते आते बहुत बच्चों की ये साइकी हो जाती है कि हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बट इफ यू थिंक सो देन यू आर पैथेटिकली मिस्टेकन, क्योंकि यहाँ पर अकेले नोट्स के भरोसे या अकेले क्वेश्चन के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होगा। दोनों चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा, मैनेज करके चलना पड़ेगा साइमल्टेनियसली, ठीक है? अगर आपका क्वेश्चन पे ग्रिप अच्छा है तो थोड़ा सा थ्योरी पे भी ध्यान दो, ठीक है? क्योंकि रिविजन इज द की। रिविजन ही वो सोर्स है जिसके थ्रू आपके क्वेश्चंस निकलेंगे, ठीक है? इसके बाद बहुत से बच्चे सोचते हैं कि थ्योरी पढ़ ली तो क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं, बट ऐसा नहीं है। देखो, ESIC का जो एग्जाम हुआ था वो 5 साल पहले हुआ था 2019 में, और अब जो एग्जाम है दैट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय यूपीएससी, है ना? तो यहाँ पर एग्जाम के पैटर्न में कुछ चेंजेस भी देखने को मिलेंगे, तो प्लीज वहां पर प्रिपेयर्ड रहना। ऐसा नहीं है कि पिछली बार अगर सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चंस आए थे तो इस बार सारे आपके वन लाइनर्स ही आएंगे। देयर कैन ऑल्सो बी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, क्लिनिकल सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज पे अटेंशन टू ऑल दीज थिंग्स, कुछ भी चीजों को छोड़ना नहीं है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। भाई भले ही क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको एक आइडिया जरूर दे देते हैं कि पैटर्न क्या रहने वाला है पेपर का, ठीक है? और उससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाएगी, तो ये भी ध्यान रखें। सेकेंडली, अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो नेगेटिव मार्किंग एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है अभी भी बहुत सारे बच्चों के लिए जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ना सिर्फ ESIC बल्कि बाकी एग्जाम्स की भी। तो यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी रहने वाली है ESIC के अंदर। तो इस चीज का भी ध्यान रखें कि आप नेगेटिव्स कंट्रोल करें अपने, ठीक है? नेगेटिव्स कैसे कंट्रोल करने हैं इसके ऊपर भी हमने आपको बहुत बार इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। बहरहाल मैं फिर से बता देती हूँ कि 4 ऑप्शन वहां पर रहने वाले हैं। 4 ऑप्शंस में से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको देखते ही आपको लगेगा कि अरे ये तो मुझे आता है। सो वहां पर तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली करेक्ट आंसर को टिक कर देना है, ठीक है? बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जहां पर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा, चारों ऑप्शंस में से आपको नहीं पता होगा कि इसमें मतलब एक भी ऑप्शन आपके पढ़े हुए में से नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि उनको इग्नोर करें। क्यों? क्योंकि वहां पर अगर आप कोई सा भी एक आंसर लगाते हो तो उसके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी सिर्फ 25% है ना? क्योंकि आप चारों ही ऑप्शंस में कंफ्यूज हो। रिस्क आपको लेना है, लेकिन रिस्क कहाँ पर लेना है? ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर आप 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज्ड हो, क्योंकि वहां पर आपके सही होने की चांसेस या सही होने की प्रोबेबिलिटी 50% बढ़ जाती है, ठीक है? 50% है कि 50-50 है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बट अगेन रिस्क तो लेना ही है, क्योंकि एक सेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करें ताकि आप एटलीस्ट मेरिट में तो पहुंच जाओ, अदरवाइज तो एग्जाम ही क्वालिफाई नहीं होगा, ठीक है? तो क्वेश्चंस को बिल्कुल छोड़ना तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपको कंफ्यूजन है, आप चारों ऑप्शंस में कंफ्यूज्ड हो, तो वहां पर नेगेटिव मार्किंग को बिल्कुल अवॉइड करें, ठीक है? इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, बहुत बच्चों की क्वेरी आ रही है कि मैम क्लिनिकल सिनेरियो क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस कहाँ पर पढ़ें? तो अब एक बात याद रखना कि नई किताब मत उठाना कोई, ठीक है? जो किताबें आप पढ़ रहे हो, मैंने आपसे पहले भी कहा था, हम आपको बार-बार ये बात समझाते हैं एनप्रेप पे, और पहले भी मैंने आपसे कहा था कि एक किताब को बार-बार सॉल्व करना है, बजाय कि इसके कि आप मल्टीपल बुक्स को रेफर करो और एक-एक बार उन्हें सॉल्व कर रहे हो। नहीं, यू हैव टू सॉल्व अ सिंगल बुक मल्टीपल टाइम्स, ठीक है? ताकि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी रहे, आप फेमिलियर रहो क्वेश्चन से कि दीज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, ऑलराइट? इसके बाद बात कर लेते हैं भई कि क्लिनिकल सिनेरियो क्वेश्चंस का तो हो चुका है, ठीक है? अब उनको भी पढ़ना है। अगर आपको फिर भी हेल्प चाहिए क्लिनिकल सिनेरियो क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, तो हम लोग डेली यूट्यूब पे एक सेशन कंडक्ट करवाते हैं। इन द मॉर्निंग हम एक थ्योरी क्लास लेते हैं और इवनिंग में उसके क्वेश्चंस करवाते हैं। तो वहां पर भी आप देख सकते हो कि क्लिनिकल सिनेरियो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। आई टेल यू अबाउट द ट्रिक्स कि कहाँ पर आपको कीवर्ड्स हाइलाइट करने हैं, कौन सी चीजों को इग्नोर करना है, ठीक है? किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये सारी बातें हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो आप सेशंस भी अटेंड कर सकते हो, उसके थ्रू आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी।
लास्ट चीज़ जो मैं हर बच्चे को बोलती हूँ और अपने सारे स्टूडेंट्स को मैं ये चीज़ बोलती हूँ, एंड टुडे ऑल्सो आई विल से दिस, कि एग्ज़ाम से पहले चीज़ों को मग अप करने की कोशिश मत करो कि ये भी पढ़ लेते हैं, ये सब्जेक्ट हमने पढ़ा ही नहीं है, इसको भी खोल के देख लेते हैं, एक बार ये किताब भी पढ़ लेते हैं, वो किताब भी पढ़ लेते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं करना है। जितना पढ़ लिया है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, बहुत मेहनत करी है। हैव फेथ इन योर प्रिपरेशन कि जितना पढ़ा है उसमें सिलेक्शन होगा। और इफेक्टिव स्टडी करनी है। ऐसे नहीं है कि बहुत सारी चीज़ों को मग अप कर लो एग्ज़ाम से पहले। एग्ज़ाम से पिछले दिन योर फोकस शुड ओनली बी एट रेस्ट। अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखो, काम रखो, ठीक है? नेगेटिव चीज़ों को, नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर हो जाओ। जो लोग कह रहे हैं कि ये पेपर लीक हो गया, वो पेपर कैंसल हो गया, इसमें सीट्स ही नहीं है, अरे हमारा तो नहीं होगा। बिल्कुल बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू एडहेयर टू योर प्रिपरेशन। आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, और आपको उस चीज़ पे भरोसा होना चाहिए। कुछ भी नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करो, ठीक है? और एग्ज़ाम के पिछले दिन डू नॉट फॉरगेट टू टेक appropriate amount of sleep and rest so that exam के time पे your mind will be fresh. All right. So for any such queries, this was all from my side. For any such queries or any such topics, और अगर आपकी कोई और doubts हैं या queries हैं तो आप हमें contact कर सकते हो on the given details. Till then, keep studying. All the very best. Stay healthy and all the very best for your exam. Shine bright, nurses. This is Anshul signing off on behalf of NPrep. Thank you so much.